नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आज आपने बाजार में काफी हैवी गिरावट देखी है। केवल दो सेक्टर ऐसे थे जो कहीं ना कहीं आपके लिए हरे निशान में थे बाजार में। एक तो फार्मा जो सबके रडार से दूर था, यानी कि कोई इस सेक्टर की तरफ देखता भी नहीं था और लगभग पिछले 6 महीने से ये एक अंडर परफॉर्मर है। कुछ स्टॉक्स हैं जो धीरे 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 चलते रहते हैं, बट बाकी ओवरऑल ये एक ऐसा सेक्टर है जो पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था। आज के सेशन में यहां एक तूफानी तेजी बनी, इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे किसी और वीडियो में आज की, लेकिन करूंगा जरूर। अभी बात करने वाला हूं 4 ऐसे स्टॉक्स जो कंटिन्यू ट्रेडर्स के रडार पे फेवरेट्स थे इस समय और पोजिशनल बाइंग अच्छी खासी थी इन स्टॉक्स में, लेकिन आज हैवी गिरावट हो गई है। और यहां पे दो स्टॉक्स को लेकर तो मैं हमेशा से नेगेटिव भी रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल ये उठता है कि इस लेवल पे क्या करें और बाजार में क्या करें। दोनों ही सवाल का आंसर दूंगा। सबसे पहले बाजार में क्या करें इसके बारे में बताना चाहूंगा। बाजार के गिरावट के पीछे के 2 रीजन बताए जा रहे हैं। इनफैक्ट एक ही रीजन माना जा रहा है, वो है कोविड से रिलेटेड, कि चाइना में कोरोना दोबारा से आ रहा है और अगले 90 दिन में पूरे वर्ल्ड में 10% लोग संक्रमित हो जाएंगे इस कोरोना से। बाकी उथल पुथल तो मच चुकी है, पूरी तरीके से प्रिकॉशंस को दोबारा से ध्यान में रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं इस पे वर्क किया जा रहा है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मार्केट की हिस्ट्री ऐसा बताती है कि कभी भी सेम रीजन को लेकर मार्केट दोबारा नहीं गिरते हैं। जब सेकेंड वेव आई थी तो निफ्टी लगभग 10% के करीब करेक्ट हुई थी, लेकिन क्रैश नहीं हुआ बाजार। ये 200-250 पॉइंट्स की गिरावट, इनफैक्ट 180 पॉइंट्स की गिरावट बड़ी नहीं है, बड़ी है पेन, दर्द बड़ा है, स्टॉक स्पेसिफिक पिटाई बड़ी है। आप देखिए ना, यहां पहले मैं आपको 4 स्टॉक्स के नाम बता दूं। सुजलॉन एनर्जी 11% डाउन, और ये स्टॉक पे मैंने आई थिंक परसों वीडियो बनाई थी जब ये स्टॉक भाग रहा था। क्या कहा था आपसे कि भाई इन स्टॉक्स को अवॉइड करें, ये वन साइडेड भागना शुरू होते हैं फिर वन साइडेड गिरने लगते हैं। लेकिन 11 रुपए का लेवल स्टॉक ने काफी लंबे समय बाद ब्रेक करा था, तो मैंने आपके साथ शेयर करा था, अदरवाइज मैं इस स्टॉक को बात भी नहीं करता हूं। सेकंड आपके लिए एनआई, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आई थिंक यही है। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इस शेयर में भी बड़ी गिरावट आई है, लेकिन क्या यहां पे खरीदारी करने का मौका है, क्योंकि ये सेक्टर फोकस में है, तो इसके ऊपर बात करूंगा कि आज बढ़िया करेक्शन में मिल रहा है। जीआईसीआरई कल तक भाग रहा था, आज करेक्शन में मिल रहा है, क्या खरीदने का मौका है, इस पे बात करते हैं। और आईआरएफसी, इसको लेकर काफी सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि भैया हम पे ये शेयर था, अब हम क्या करें। तो चलिए एक एक करके सारे स्टॉक्स को शेयर करता हूं। पहले तो मैं आपको सुजलॉन एनर्जी के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए मैं चाहे कुछ भी कह लूं, लोगों का फेवरेट है और लोगों का पैसा बन रहा है यहां पे। अब एक वोडाफोन आइडिया, एक सुजलॉन एनर्जी, एक यस बैंक, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं शेयर बाजार में जो मुझे लगता है सबको अवॉइड करने चाहिए, बट ये सबसे ज्यादा फोकस में रहते हैं। ये आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप 1-8 महीने में बेशक पैसा बना लोगे, लेकिन फिर आपकी हैबिट बन जाएगी इन स्टॉक्स में काम करना। एक बिगिनर होता है ना, वो ऑप्शन फ्यूचर इनको जानता भी नहीं, लेकिन किसी दिन उसने काम करके पैसा बनाया, अगले दिन फिर कोशिश करेगा, फिर बनाया, फिर नेक्स्ट डे बड़ा वाला लॉस खाता है वो। तो वही कंडीशन इन स्टॉक्स की होती है। तो मैं इस स्टॉक में बात करूं तो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से अभी ये स्टॉक मोमेंटम में चार्ट्स पे पॉजिटिव है। मैं सुजलॉन अगर भूल जाऊं, मैं स्टॉक का नाम भूल जाऊं, मैं केवल चार्ट देखूं तो पॉजिटिव है। इस बीच में ट्रेंड लाइन का जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 9.90 का निकल के आ रहा है, तो मेरे हिसाब से देखिए आज का लो भी 9.90 का ही है। वैसे 9.90 के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट लेना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए दोबारा से हो सकता है मे बी इट कैन गो अराउंड 11-11.5 लेवल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, NIACL। ये स्टॉक डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया गवर्नमेंट का फोकस चल रहा है इंश्योरेंस कंपनीज पे। हालांकि आज इंश्योरेंस स्टॉक सब पिटे हैं, चाहे वो LIC हो, GIC हो, NIAI जिसपे मैं बात कर रहा हूं, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक तो इस स्टॉक का नाम मैं हमेशा गलत प्रोनाउंस करता हूं, NIACL, पता नहीं क्या। चलिए ठीक है, न्यू इंश्योरेंस एश्योरेंस बोलता हूं वैसे मैं से। चलिए स्टॉक में आज 10% की करेक्शन हुई है, लेकिन सवाल ये क्या ये मौका है? मेरे हिसाब से मौका है। क्यों? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने जो IRDAI की तरफ से एक कमेंट्री आई, उसके बाद ही फोकस में, तभी 95 पे था जब मैंने फर्स्ट टाइम पिक करा था। स्टॉक में क्या कहा गया था, कंपनी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं और फोकस कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में हमारा इंश्योरेंस सेक्टर सबसे कहीं ना कहीं
पीछे और इसको हम आगे लाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में 2x के टारगेट है और लॉन्ग टर्म में 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके जाना है। अभी NIACL का जो न्यू इंडिया एश्योरेंस, इसका 19-20 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। GIC का भी आई थिंक इसी के आसपास है। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा यहां पे स्कोप है लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में भी देखो डबल की बात करिए, मेरे हिसाब से स्टॉक अगर आपको 112-113 पे अगर मिल जाए तो कल उठा लो इस स्टॉक को। 112-113 पे उठाओ और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए स्ट्रिक्टली डबल डिजिट का, यानी 99 का। देखिए 13% का स्टॉप लॉस दे रहा हूं, छोटा मोटा नहीं दे रहा हूं, जिसमें हिम्मत हो उठाना। ऐसा नहीं होना चाहिए अदानी विलमार की तरह, भैया आपके कहने से 650 पे खरीद तो लिया लेकिन 630 पे 5% का स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए, तो फिर तो मारे जाओगे। दम होनी चाहिए स्टॉप लॉस रखने की। अगर रख सकते हो तो फिर भाई 10-12% के स्टॉप लॉस से सीधे 150 का टारगेट होगा आपके लिए। 112 पे खरीदना है, 150 का टारगेट होगा। तो ये कहीं ना कहीं व्यू है। और आप देखिए 150 तक घूम के आया है स्टॉक, ठीक है। अब GIC के बारे में बात करें तो GIC आ रही, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये भी एक सेम टू सेम व्यू है इस स्टॉक को लेकर भी। मेरा कुछ चेंज नहीं है इस स्टॉक में। 168 पे आया है स्टॉक, नीचे से चलना शुरू हुआ था 145 से। मुझे लगता है स्टॉक में अगर थोड़ी करेक्शन और मिलती है, हालांकि ये स्टॉक दिख नहीं रहा ज्यादा करेक्शन में, अगर स्टॉक आता है थोड़ा नीचे, अभी मैं ऐसे स्टॉक को कहूंगा कि अभी फ्रेश एंट्री ना करें, जिसके पास है वो बना रहे। फ्रेश एंट्री के लिए लेवल्स मुझे दूर दिख रहे हैं, इसलिए मैं भी आपको बोलना नहीं चाह रहा। अगर आता है इनकेस यहां से भी 15-20% डाउन, तो बहुत अच्छे लेवल्स हो जाएंगे खरीदारी करने के लिए। तो ये व्यू बन रहा है। बाकी 200 रुपए तक ये स्टॉक डेफिनेटली जाएगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, IRFC। तो IRFC में भी भाई काफी सारे लोगों की व्यू है और काफी पोजीशंस हैं। देखिए ये स्टॉक अब वैल्यूएशन वाइज न्यूट्रल हो गया है। 33 की बुक वैल्यू है, 32.30 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। अब लॉन्ग टर्म का व्यू है, डेफिनेटली बने रहे, क्वालिटी स्टॉक है, लंबे समय में पैसा बना के देगा, एक नंबर शेयर है। शॉर्ट टर्म में उठापटक होने दो, जो हो रहा है बने रहो। लॉन्ग टर्म में हो तो शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से आप एक स्टॉप लॉस रख लीजिए अराउंड 31 रुपीज का और बने रहिए। तो ये होगी मेरी वीडियो इन स्टॉक्स को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।